हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक स्टडी चैनल में। तो आज हम 12th क्लास से बायोलॉजी के चैप्टर 5 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक डीएनए की संरचना जो एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबरों में पूछा जाता है, और इस बार भी ये 3 से 4 नंबरों में पूछा जाएगा 2024 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम डीएनए की संरचना जेम्स वाटसन एक वैज्ञानिक थे। जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक द्वारा सन 1953 में प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम डीएनए की जो संरचना है वो जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने सन 1953 में प्रस्तुत की थी। एक प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। ये जो डीएनए अणु है ये प्रमुख 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन से 3 घटकों से मिलकर बना होता है? पहला घटक है डीऑक्सी राइबोसकरा, दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार। जो नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन से ए हो गया, थायमिन से टी हो गया, ग्वानिन से जी हो गया, साइटोसिन से सी हो गया। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। इस श्रृंखला में दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके एक जोड़े को प्यूरिन कहा जाता है। जिसमें एडेनिन एंड थायमिन होता है। जैसे इसका एक जो जोड़ा है, ए से एडेनिन हो गया, यहाँ पर अभी मैंने बताया था, ए से एडेनिन और टी से थायमिन। तो जो एडेनिन और थायमिन है, इस जोड़े को प्यूरिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्यूरिन। इस जोड़े के लिए क्या कहा जाएगा? प्यूरिन। इसी प्रकार तथा दूसरे जोड़े को पिरिमिडीन कहते हैं, जिसमें ग्वानिन एंड साइटोसिन रहते हैं। जैसे एक ग्वानिन और साइटोसिन है, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन के जोड़े के लिए क्या कहेंगे? पिरिमिडीन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पिरिमिडीन। ये पिरिमिडीन होता है। इसे क्या कहेंगे? पिरिमिडीन। इसे क्या कहेंगे? पिरिमिडीन। इसे पिरिमिडीन कहेंगे। नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन एंड थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जैसे देखो, नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन थायमिन, तो देखो इनके बीच डबल बॉन्ड होते हैं। एडेनिन एंड थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ट्रिपल बंद होते हैं। देखो, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने बॉन्ड है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। नोट में कुछ लिख लेते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। जो डीएनए हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना से मिलकर, वे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिसका डायमीटर यानी कि व्यास, जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसे डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर, जिसका डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है व्यास। तो डीएनए का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड इसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स की कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो जे लंबाई है, इसकी 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है।
तो आई होप कि आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।